बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक बुद्धिमान भिक्षु आचार्य सोमदेव अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। उनके ज्ञान और साधना की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उनके शिष्य अनेक थे, परंतु एक शिष्य अरुण विशेष रूप से चिंतित था। वह अपने मन में उठने वाली कामवासना की तीव्र भावनाओं से बहुत परेशान रहता था और उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता था। एक दिन अरुण ने आचार्य सोमदेव के पास जाकर अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, उसने कहा, मैं साधना और ध्यान में रत रहता हूँ, परंतु मेरे मन में कामवासना की भावनाएं बार बार उत्पन्न होती हैं। मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। आचार्य सोमदेव ने अरुण की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह एक गंभीर समस्या है, परंतु इसका समाधान भी है। तुम कल प्रातःकाल मेरे साथ जंगल में चलना। अगले दिन अरुण ने आचार्य के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते वे एक विशाल और सुंदर वृक्ष के पास पहुँचे। आचार्य सोमदेव ने उस वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, अरुण, इस वृक्ष को देखो। यह कितना मजबूत और सुंदर है, परंतु इसके चारों ओर उगी हुई बेलें इसे धीरे धीरे जकड़ रही हैं। अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो यह वृक्ष मर सकता है। अरुण ने ध्यान से देखा और कहा, गुरुदेव, इन बेलों को तोड़ना तो सरल है, हमें बस इन्हें उखाड़ना होगा। आचार्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सही कहा अरुण, अब तुम इस वृक्ष के पास बैठो और ध्यान करो। मैं कुछ समय में लौटूंगा। अरुण ने वैसा ही किया। कुछ घंटे बीत गए और जब आचार्य सोमदेव लौटे तो उन्होंने देखा कि अरुण ध्यान में मग्न है। आचार्य ने उसे उठाया और कहा, अब चलो, हम गांव लौटते हैं। गांव पहुंचने पर आचार्य ने अरुण से पूछा, बताओ, ध्यान में तुम्हें क्या अनुभव हुआ? अरुण ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले तो मेरे मन में अनेक विचार और भावनाएं आ रही थीं, परंतु धीरे धीरे वे सब शांत हो गए। मुझे अपार शांति का अनुभव हुआ। आचार्य सोमदेव ने समझाते हुए कहा, पुत्र, हमारा मन भी उस वृक्ष की तरह है। कामवासना और अन्य नकारात्मक भावनाएं बेलों की तरह हैं, जो हमारे मन को जकड़ लेती हैं। अगर हम ध्यान और साधना के माध्यम से इन्हें पहचान कर उन्हें हटाते रहें, तो हमारा मन भी उस वृक्ष की तरह मजबूत और शुद्ध हो जाएगा। अरुण ने आचार्य की बात को समझा और उसने अपने ध्यान और साधना में और भी अधिक समर्पण दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन की नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया। कुछ समय बाद अरुण एक दिन आचार्य सोमदेव के पास आया और बोला, गुरुदेव, अब मेरे मन में कामवासना की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु मैं उन्हें पहचान कर शांत कर पाता हूँ। आपका उपदेश और मार्गदर्शन मेरे लिए अमूल्य साबित हुआ है। आचार्य सोमदेव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, याद रखो कि मन का नियंत्रण साधना और निरंतर अभ्यास से ही संभव है। ध्यान, संयम और आत्मचिंतन से तुम अपने मन को शुद्ध और शांत रख सकते हो। यह पथ कठिन हो सकता है, परंतु यह तुम्हें सच्चे आनंद और मुक्ति की ओर ले जाएगा। इस प्रकार अरुण ने अपने गुरुदेव के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त की। उसने सीखा कि कामवासना और अन्य नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना संभव है, यदि हम उन्हें पहचानकर सही तरीके से उनका सामना करें। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे मन की नकारात्मक भावनाओं को पहचानकर ध्यान और साधना के माध्यम से हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। आचार्य सोमदेव की शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि संयम, आत्मचिंतन और निरंतर अभ्यास से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं।